नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश की 6 चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को देख लें और साथ साथ में आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें यदि आप में कोई भी नई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसके अंदर हम आगे अब चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। सो लॉन्ग मिल विल आई एम ओब्लाइज्ड। तो जोडी उसको कहता है, इतनी दूर है मिलविल, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड। उसने जो उसको आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ को ख़त्म होने दिया, उसका इंतज़ार किया। देन कट टू द राइट, और फिर उसने राइट साइड की ओर मुड़ा। द स्कर्ब्स वॉज स्टिल। जो वहाँ झाड़ियाँ थी वो बिल्कुल शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। केवल ट्विंग्स की आवाज़ ही आ रही थी। तो टहनियों की आवाज़ आ रही थी उस समय बस। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। कई बार तो वो भी सोच में पड़ गया कहीं वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला गया है। देन बजर्ड, बजर्ड होता है गिद्ध या बाज आप कह सकते हो। तो वहां पर वो देखता है कि वहां पर एक गिद्ध था। रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आ गया। फ्लिप्ड इनटू द एयर, और वो हवा में उड़ गया। ही कम इनटू द क्लीयरिंग अंडर द ओक। वो ओक्स जो ट्रीज थे वहां पर, उनके वृक्षों के पास जो साफ जगह थी वहां पर आया वो। बजट सेट इन अ सर्कल अक्रॉस द कारकेस ऑफ डव। जो डव जिसकी इन्होंने हत्या करी थी, उसके जो लाश थी उसके पास में सर्कल्स में बजट बैठे थे। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्कावी नेक। उन्होंने अपनी लंबी की सी जो गर्दन थी उसको घुमाया। एंड ही स्टेट हिम, और उसके सामने वो आवाज करने लगे। ही थ्रू हिज बो एट them। उसके हाथ में जो टहनी थी उसने उसको सीधा उनके ऊपर फेंक दिया। दे फ्लू इनटू एन एडजॉइंट ट्री, और वो आसपास के जो पेड़ थे उस पर जाकर वो बैठ गई। द सैंड शो लार्ज कैट प्रिंट। लार्ज कैट का मतलब यहाँ पर शेरनी से है। तो जो वहाँ पर मिट्टी थी उसमें ऐसे लग रहा था जैसे किसी शेर के पंजे हों। बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश। लेकिन वो जानता था कि जो शेर होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल ताज़ा मांस करते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डव। उसने डव को किसके लिए, डव को किसके लिए छोड़ दिया है, डव को उन्होंने इन पक्षियों के लिए छोड़ दिया है जो मांस खाते हैं। कैरियन बर्ड्स वो होते हैं जो मांस को खाते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस। उसने उसके आसपास की घास को साफ किया। वेर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पर उसने उस फोन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये कल की बात हो। द फोन वॉज नॉट देयर। वहाँ पर फ़ोन था ही नहीं। ही सर्कल्ड द क्लीनिंग। उसने जो वहाँ साफ करा हुआ एरिया था उसके पास उसने देखा। देर वॉज नो साउंड नो साइन। सो वहाँ पर कोई भी साइन नहीं था और कोई भी वहाँ पर निशान नहीं था। द बजट क्लिक्ड देयर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू द बिजनेस। और वो जो वहाँ पर गिद्ध बैठे थे पेड़ों के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो गिद्ध थे उन्होंने क्या किया, वो पंख फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट, वो बड़े धैर्यहीन हो गए थे। क्यों हो गए थे, वो चाहते थे कि वो वापसी आकर इस डोए के मांस को खाएं। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड emerged एंड ड्रॉप all fours studying the sand for the small hoof print। तो फिर वो वहाँ पर जो छोटे छोटे हूफ प्रिंट होता है, यानी जो फ़ोन के पैरों के निशान थे उसको वो स्टडी करने लगता है। हर तरफ वो उसको देखने की कोशिश करता है। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे। जो रात को बारिश हुई थी उसके कारण क्या हुआ था, जो सारा का सारा रास्ता था वो बिल्कुल ही धुल चुका था। वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट। वहाँ पर सिर्फ एक शेर के निशान थे और साथ में गिद्ध के निशान थे। तो ये हमारे 2 पार्ट यहाँ पर ख़त्म हुए हैं, और इसमें जो
कंप्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन है, जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीजंस, व्हाट वर दे? जोडी दो रीजन के कारण नहीं चाहता कि वो मिलविल उसके साथ हो। उसके यही आंसर है कि एक तो रीजन ये था कि वो चाहता था अगर वो मर भी जाए, अगर वो जिंदा होता है और उसको प्राप्त कर लेता है तो वो अपनी खुशी भी उसके साथ, मिलविल के साथ जोडी शेयर नहीं करना चाहता था। तो इसलिए उस वो चाहता था कि मिलविल यहाँ पर ना हो। यही दो रीज़न थे। वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू मी लीव जोडीज अलोन? मिलविल क्यों डरता था जोडी को वहाँ पर अकेला छोड़ने के लिए? मिलविल इसलिए डर रहा था जोडी को वहाँ पर अकेला छोड़ने से क्योंकि उसका यही रीज़न था कि उसको ये डर था कि कहीं ये भी कहीं ना खो जाए या इसको भी, जोडी को भी किसी सांप, कोई सांप ना काट ले, इसलिए वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। थर्ड पार्ट हम